नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत नरेगा के कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन से करते हैं। लगातार नरेगा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। बात हम किश्तवाड़ की कर रहे हैं। कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार नरेगा के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कई अरसे से ये लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं और सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रही है। इन लोगों की नहीं सुनी जा रही है। इसी को लेकर अब सड़कों पर भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये कर्मचारी, ये किश्तवाड़ की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से नरेगा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं किश्तवाड़ की हैं और ये कर्मचारी नरेगा की हैं और प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप ये सुनिए क्या कर्मचारी कह रहे हैं। हम पिछले 3 दिनों से स्ट्राइक पर हैं। ये हमारा मसला पिछले 10 सालों से चल रहा है। 2007 में हम यहाँ आए थे। 2007 में हम लगे हैं नरेगा के तहत। एक स्कीम थी, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने हमें अश्योर किया था, हक खान साहब ने हमें 10 तारीख से पहले पहले अश्योर किया था कि हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन हमने उसका 10 दिन फिर इंतजार किया, लेकिन अभी तक कोई हमें रिटर्न नहीं मिला है। इस पे पूरी जम्मू कश्मीर एसोसिएशन जो थी हमारी, सब ने मिलकर ये एक फैसला लिया है कि हम जी स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ना हमें कुछ अश्योर किया जाए, हमें रिटर्न में दिखा जाएगा। पिछले दिनों एनआरएचएम ने स्ट्राइक की, उनको अश्योर किया गया है कि हम आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। हम एक बार फिर हक खान साहब से अपील करते हैं कि हमारा मसला हल करो। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रशासनिक अमला और प्रशासनिक अधिकारी इस मसले को लेकर बोल रहे हैं। खैर, इसी मसले पर हम और जानकारी हासिल करने के लिए अपने सहयोगी आसिफ नायक का रुख करते हैं, जो हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव बने हुए हैं। आसिफ, नरेगा के कर्मचारी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कब से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आखिर प्रशासन जो है वो इनकी मांगे क्यों नहीं सुन रहा है? अब्दुल, ये जो प्रदर्शन है, इंडेफिनेट स्ट्राइक जो शुरू हुई है नरेगा के एम्प्लॉयज़ की, हाँ जी। ये 20 तारीख से इस महीने की शुरू हुई है। न सिर्फ ये किश्तवाड़ में बल्कि जम्मू और कश्मीर के जितने भी ज़िला हैं उन सब में जो है वो ये स्ट्राइक लगी हुई है। किश्तवाड़ के ज़िले में भी जो है ये स्ट्राइक पिछले 6 दिन से लगातार जारी है, जबकि हर रोज़ नरेगा के जो एम्प्लॉयज़ है वो डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स में जमा होते हैं और वहाँ नारेबाजी करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। मैं ये बता दूं कि इसी तरह के प्रदर्शन की खबरें जो है वो रियासी से भी आ रहे हैं और उसके विजुअल्स भी हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह से पुंछ ज़िला जो है जम्मू का, वहाँ से भी जो है वो प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक साथ ये प्रदर्शन पूरे रियासत भर में हो रहे हैं और जो ये लोग हैं इनकी प्रमुख मांग है, एक तो इनको रेगुलराइज किया जाए, दूसरी एक कंप्रिहेंसिव जॉब पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। मैं आपको एक बात बताऊँगा कि जो MG नरेगा, जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट कहा जाता है, इसमें हर जो जॉब कार्ड होल्डर होता है, जो देहात के रहने वाले हैं, उनको 100 दिन का रोज़गार की जो है वो जो सेंट्रल सरकार है उसकी तरफ से जो है वो एश्योरेंस मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जो इसमें एम्प्लॉयज़ है वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार के करीब एम्प्लॉयज़ है पूरे स्टेट में, जो कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है वो लगाए गए हैं, एक जॉब पॉलिसी के तहत लगाए जा रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि इतने वर्ष काम करने के बावजूद भी जो है ना ही इनको रेगुलराइज किया गया है और ना ही इनको जो कानून के तहत इनको जो नौकरी के अधिकार मिलने चाहिए थे उनको जो है वो इनको दिया जाता है। मैं यहाँ पर अब्दुल बता दूं कि ये लोग जो है, इनका ये इल्ज़ाम है कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के, जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने इनकी जितने भी जो पावरें हैं या जो भी इनको अधिकार है नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो नरेगा जिसको कहते हैं उसके तहत, उन सब पे जो है वो कब्जा करके रखा है। इन लोगों से जो है वो काम कराए जाते हैं, हर कोई काम कराया जाता है, जॉब कार्ड बनाया जाता है, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन कराई जाती है, MICs अपलोड की जाती है, इनका जितना भी रिकॉर्ड है, जो भी काम है वहाँ पर काम को जाकर वेरिफिकेशन करना, वहाँ पर साइट्स पे मौजूद रहना, जब ये सारा काम वगैरह करते हैं, बिलिंग भी यही बनाते हैं। लेकिन जो बाकी जब और जो काम की ज़रूरत होती है, पेमेंट्स की बात होती है या किसी और की होती है, वो जो RDD के जो चाहे कोई भी रेगुलर JE हो या GRS हो, वो उन्होंने जो है उनकी पावर्स पे कब्जा करके रखा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है आसिफ कि
कब्जा कर रखा है किसी और ने। और मसला यहाँ पर ये उठना लाजमी है आसिफ कि लगातार 6 दिनों से किश्तवाड़ में प्रदर्शन किया जा रहा है। रियासी, पुंछ, उधमपुर में भी नरेगा जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। अब जो प्रशासन है वो इनकी मांगे क्यों नहीं मान रहा है? क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है? या फिर इनकी मांगे ऐसी हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है, स्थायी करने की मांग की जा रही है। काफ़ी अरसे से काम जब कर रहे हैं ये कर्मचारी अस्थायी रूप से, तो स्थायी करने में कहाँ परेशानी आ रही है प्रशासन की ओर से, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी अब्दुल, ये जो स्कीम है पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन कहीं भी जो दूसरे राज्य हैं इस देश के, वहाँ से इस तरह की कोई भी खबरें नहीं आ रही है कि इनके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। अगर हम देखें यहाँ पर आरईटीज़ का मसला है, उसमें भी पंगे हैं। एसएसए का मसला है, उसमें भी पंगे हैं, क्योंकि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुश्किल से जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। और कहीं ना कहीं अगर माना जाए कि जो बाबू, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहाँ जो पॉलिटिशियन हैं, उनका इसमें पूरा हाथ है और टाइम ब टाइम जो है वो इन मामलों में जो है वो दखल अंदाजी करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो मसले हैं वो हल नहीं हो पाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है। हालांकि जो स्ट्राइक इस वक्त चल रही है, इस वक्त मार्च फाइनल का जो है वो टाइम चल रहा है, काफ़ी काम पड़े हुए हैं। इसकी वजह से डिपार्टमेंट में जितना भी काम है वो सारा चरमरा गया है, जिसकी वजह से है जो गरीब लोग, दूर दराज के लोग हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो ये एम्प्लॉइज़ है वो एसीडी से भी मिले थे, डीसी से भी मिले थे, उनसे गुहार लगाई कि आप इस मसले को हल करें। लेकिन क्योंकि ये मसला ना ही डिप्टी कमिश्नर का है ना ही एसीडी का है, उन्होंने भी जो है अपने पाले से एक लेटर लिखा ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को, इनके इशू को देखा जाए ताकि जो हमारा यहाँ पर काम जो है वो सफर हो चुका। लेकिन अब्दुल, सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, इसमें एक बहुत बड़ी अप्रोच की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को चाहिए इसमें एक लीनियंट व्यू ले ले और अच्छा व्यू ले ले, स्ट्रॉन्ग व्यू ले ले, और एक ही बार जो है वो डिसीजन ले ले कि इनका क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि इस तरह के जो है वो दोबारा स्ट्राइक ना और गरीब ना परेशान। प्रशासन को ये देखना होगा कि आखिर अब करना क्या है। एक व्यू जिस तरह की कह रहे हैं आप, एक बार देख लिया जाए कि आखिर ये लोग क्या कुछ इनकी मांगे हैं, उस पर एक बार देखा जाए, संज्ञान में उसको लिया जाए और उसके बाद डिसीजन कोई फाइनल लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आपको ये बता दिया जाए, नरेगा कर्मचारी अलग अलग जगह पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रही हैं और प्रशासन जो है वो इनकी एक नहीं सुन रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की कान में जूं आखिर कब रेंगती है।